हेलो एंड वेलकम गाइस। मेरा नाम है प्रवीण पाटिल और आप देख रहे हैं मूवीज माइंड चैनल। आज हम ल्यूक केज सीजन 1 को एक्सप्लेन करेंगे जो हॉटस्टार पर 13 एपिसोड के साथ आपको मिल जाएगी। ल्यूक केज सीजन 1 की कहानी जेसिका जोन्स सीजन 1 की कहानी के बाद शुरू होती है। अगर आपने जेसिका जोन्स के सीजन 1 की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। मैंने पूरे सीजन को एक ही वीडियो में कवर किया है। तो अभी यहाँ से हम एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं और एपिसोड 1 का नाम है मूवमेंट ऑफ ट्रूथ। तो जेसिका जोन्स के एंडिंग में लूक को गोली लगी थी पर बाद में वो ठीक हो गया था और फिर हेल्स किचन को छोड़ के हार्लेम नाम के एक शहर रहने आया था। लूक यहाँ पॉप नाम के एक आदमी के सलून में काम करता था। पॉप एक बड़ा गैंगस्टर था पर अभी उसने सारे गलत काम छोड़ दिए थे और वो ये सलून चलाता था। पॉप इतना अच्छा बन गया था कि वो अपने सलून में किसी को भी गाली भी नहीं देने देता था और किसी ने गाली दी तो उस आदमी को फाइन भरना होता था। लूक उसी के सलून में झाड़ू मारने का काम करता था और पॉप को लूक के सुपर पावर के बारे में पता था। पॉप एक दिन लूक को समझाता है कि उसे अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ लेना चाहिए ताकि वो अकेला ना रहे। पॉप ये भी समझाता है कि उसे अपने सुपर पावर को यूज करना चाहिए और लोगों की हेल्प करनी चाहिए। पर लूक को अपनी पावर से एक श्राप लगती थी क्योंकि उसे ये पावर्स बहुत ज्यादा टॉर्चर होने के बाद मिली थी। पॉप के सलून में चीको और शामिक नाम के दो लड़के होते हैं और दोनों एक बड़ा प्लान कर रहे थे और ये प्लान क्या है हमें इसी एपिसोड में आगे समझेगा। लूक इसके बाद अपने दूसरे काम पे जाता है पर बीच में ही उसे अपनी लैंडलॉर्ड मिलती है जिसके घर पे लूक रहता है। लैंडलॉर्ड लूक से रेंट का पैसा मांगती है पर लूक के पास अभी उतने पैसे नहीं थे जिससे वो अपना रेंट भर पाए। ल्यूक इसके बाद हार्लिम पैराडाइज नाम के एक नाइट क्लब में डिश वॉशर का काम करने जाता है। हार्लिम पैराडाइज एक बड़े गैंगस्टर का नाइट क्लब है जिसका नाम कॉटन माउथ है। इसका रियल नेम तो कॉर्नेल स्टॉक्स है पर हम इसे कॉटन माउथ ही बुलाएंगे। कॉटन माउथ के साथ उसकी बहन मराया भी होती है जो एक पॉलिटिशियन थी और कॉटन माउथ के ब्लैक पैसों को व्हाइट करती थी। उन दोनों को मिलने के लिए डोमिंगो नाम का एक दूसरा गैंगस्टर आता है। कॉटन माउथ और डोमिंगो में एक डील होती है कि कॉटन माउथ उसे एडवांस वेपन्स देगा और डोमिंगो इसके बदले में बहुत बड़ी रकम कॉटन माउथ को देगा। ये सारी डील उसी वक्त स्मूथली साइड बाय साइड चल रही थी। कॉटन माउथ के आदमी डोमिंगो के लोगों को वेपन्स बेच रहे थे पर वहाँ चीको और शमिक आके सबको मार देते हैं और पैसा लेके भाग जाते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बोला था कि इन दोनों का एक बड़ा प्लान है, तो ये प्लान यही था कि इस डील में वो दोनों सबको मार के सारा पैसा लेके भाग जाएंगे। वही नाइट क्लब में कॉटन माउथ को इस चोरी के बारे में पता चलता है और ये भी पता चलता है कि ये चोरी चीको और शामिक नाम के दो टीनेजर्स ने की है। दूसरी ओर उसी नाइट क्लब में ल्यूक को बार टेंडर का जॉब मिलता है क्योंकि जो पहला बार टेंडर था वो बीमार था। लूक को यहाँ एक लड़की मिलती है जो कॉटन माउथ पे नजर रखे हुए थी पर लूक उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। लूक की फ्लर्टिंग इतनी अच्छी थी कि उसी रात दोनों फिजिकल भी होते हैं। थोड़ी देर में उस लड़की को अपने जॉब से फोन आता है और वो लड़की वहां से चली जाती है। फिर हमें वही क्राइम सीन दिखता है जहां कल रात दो गैंग्स के बीच में डील होने वाला था। यहाँ हमें वही लड़की दिखती है जो कल रात ल्यूक केज के साथ थी और रियल में वो एक पुलिस ऑफिसर है जिसका नाम है मिस्टी नाइट। मिस्टी के साथ उसका को ऑफिसर रेफिल स्कार्फ भी होता है। दूसरी तरफ कॉटन माउथ बहुत परेशान था क्योंकि उसकी डील खराब हो गई थी और उसके पैसे भी चले गए थे। तभी वह शेड्स नाम का एक आदमी आता है जो कॉटन माउथ को पहले से जानता था। कॉटन माउथ ने डायमंड बैग नाम के एक बड़े गैंगस्टर से ये वेपन्स खरीदा था और ये डील खराब होने की वजह से डायमंड बैग को अपने पैसे वापस चाहिए थे। और ये डायमंड बैग नाम को याद रखना क्योंकि आगे जाके ये इस सीरीज का मेन विलन होने वाला है। शेड्स कहता है कि उसे डायमंड बैग ने वहां भेजा है ताकि वो कॉटन माउथ के साथ रह के उसे पैसे वापस लाने में हेल्प कर सके। ये सारी बातें कॉटन माउथ अपनी बहन मराया को बताता है पर मराया उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकती थी। मराया एक पॉलिटिशियन थी और अभी उसका एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था जिसमें वो लोगों के लिए बिल्डिंग को बना रही थी और ये प्रोजेक्ट के लिए वो अपने भाई कॉटन माउथ से फंड लेती थी। पर अभी कॉटन माउथ का डील खराब हो गया है इसीलिए मराया का भी नुकसान हुआ है। इसके बाद हमें कॉटन माउथ दिखता है जो पियानो बजा रहा था और इससे हमें समझ आता है कि उसे म्यूजिक का भी इंटरेस्ट है। तभी उसके लोग शामिक को पकड़कर लेके आते हैं जिसने उसके डील के पैसे चोरी किए थे। कॉटन माउथ शामिक से दूसरे मेंबर के बारे में पूछता है यानी चीकू के बारे में जिसके पास आधे पैसे थे पर शामिक उसे चीकू का पता नहीं बताता इसलिए कॉटन माउथ शामिक को मार देता है। हमारे पास तुम्हारे पैसे तो आ गए, तो अब तुम हमें बताओगे चीकू कहाँ है? मुझे एक एक पैसा चाहिए। शामी की डेड बॉडी मिस्टी और उसके को ऑफिसर रेफेल को रोड के किनारे पे मिलती है। वही दूसरी तरफ नाइट क्लब में जब लूक अपना डिश वॉशर का काम कर रहा था तभी उसे शेड्स दिखता है जो कॉटन माउथ के साथ था। शेड्स को देख के लूक को अपना पास्ट याद आता है जहाँ शेड ने उसे बहुत टॉर्चर किया था। लूक इसके बाद अपने घर पे जाता है जहाँ उसे दिखता है कि कुछ गुंडे उसके लैंडलॉर्ड से जबरदस्ती पैसे मांग रहे थे। लूक ये अपनी पावर्स को यूज करके सबको भगा देता है जिससे उसकी लैंडलॉर्ड लूक पे इम्प्रेस होती है और उसे एज अ बॉडीगार्ड रखना चाहती है। पर लूक कहता है कि वो किसी के लिए काम नहीं करता
पर लूक हमेशा उनकी प्रोटेक्शन करेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगर आपको आगे की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मूवीज माइंड साइनिंग ऑफ।